अमेरिका में राष्ट्रपति की हत्या करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन वेस्ट में बैंक लूटना सबसे बड़ी गलती होती है। मेरी धमकी सुनकर बूढ़ा आदमी डरने का नाटक करने लगा। वह धीरे धीरे झुकते हुए बोला कि अभी पैसे निकालता है, लेकिन अगले ही पल मैं खुद डर गया। जब मुझे होश आया तब तक बूढ़ा पीछे के दरवाजे से भाग चुका था। मैंने काउंटर के नीचे देखा तो वहाँ 3 राइफलें लगी हुई थी। मैंने तुरंत दराज खोली, सारे पैसे उठाए और बाहर भाग गया। लेकिन कुछ ही कदम चला था कि पीछे से गोलियों की आवाज गूंज उठी। मैं फौरन एक कुएं के पीछे छिप गया और घबराकर अपनी पिस्तौल निकाल ली। मैंने झांक कर देखा तो हैरान रह गया। बूढ़ा आदमी बर्तनों पतीलों को कवच की तरह पहनकर मेरी तरफ दौड़ता चला आ रहा था। ऐसा अजीब नजारा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं घबरा गया और लगातार कई गोलियां चला दी, लेकिन सारी गोलियां उन्हीं पतीलों पर लगी। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घोड़े पर बैठा था। मेरे गले में फांसी का फंदा था, जिसकी रस्सी एक पेड़ से बंधी हुई थी। मेरे सामने कुछ सतर्क ग्रामीण विजिलेंटी खड़े थे। उन्होंने कहा कि बैंक लूटने की सजा मौत है। उन्होंने मुझसे पूछा, मरने से पहले कुछ कहना है? मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था, बस यही सोच रहा था कि वह बूढ़ा बड़ा चालाक निकला। पतीलों को कवच बनाकर लड़ना तो सरासर बेईमानी थी। जैसे ही वे मुझे फांसी देने वाले थे, अचानक मूल अमेरिकी योद्धाओं नेटिव अमेरिकन का एक बड़ा दल वहां आ पहुंचा। उनके हथियार भले कमजोर थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। उन्होंने देखते ही देखते उन सभी ग्रामीणों का सफाया कर दिया। खुशनसीबी से वे जानते थे कि उनका असली दुश्मन कौन है। उन्होंने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन मुझे नीचे भी नहीं उतारा। पता नहीं कितना समय बीत गया। मेरा घोड़ा भूखा हो गया और घास चढ़ते चढ़ते दूर निकल गया। उसके साथ मैं भी रस्सी में लटका हुआ आगे खींचता चला गया। तभी दूर मुझे एक चरवाहा दिखाई दिया। मैंने पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाया। किस्मत से उसने मेरी आवाज सुन ली। वह दौड़कर आया और मुझे बचा लिया, लेकिन बचाने के बाद भी उसने अपनी निशानेबाजी का हुनर दिखाने से बाज नहीं आया। उसका एहसान चुकाने के लिए मैं उसके साथ मवेशी चराने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर से एक और विजिलेंटी दल वहां आ पहुंचा। अजीब बात यह थी कि चरवाहा खुद भाग गया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उन्होंने मुझे मवेशी चोरी के आरोप में पकड़ लिया। बाद में पता चला कि वे सारे मवेशी उसी चरवाहे ने चुराए थे और मैं सिर्फ बलि का बकरा बन गया। लगता था किस्मत कभी मेरे साथ ही नहीं। इतनी मुसीबतों के बाद मैं फिर एक बार फांसी के तख्ते पर खड़ा था। मेरे आसपास खड़े लोग डर के मारे रो रहे थे, लेकिन मैं बिल्कुल शांत था। यह पहली बार नहीं था जब मैं फांसी के फंदे के सामने खड़ा था। मैं इससे भी बदतर हालात देख चुका था, लेकिन कहानी का मुख्य किरदार यहाँ नहीं मरता। तभी मेरी नजर एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ी। मैं उसे देखता ही रह गया। उसने भी मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। मैंने मन ही मन सोचा, अगर इस बार बच गया तो इसी से शादी करूंगा और एक साधारण शांत जिंदगी जीऊंगा। लेकिन इस बार किस्मत सच में मेरे साथ नहीं थी।